दोस्तों, एक शेर कई दिनों से भूखा होता है। उसके सामने अचानक से एक हिरन आ जाती है। वह अंतिम सांसें तक उसका पीछा करता हुआ रहता है, लेकिन वह हिरन उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। वैसे ही एक व्यक्ति अपनी पावर की गोली खाकर वह संबंध बना रहा होता है। उसी बीच में अचानक से उसकी मौत हो जाती है। आखिर ऐसा क्या हुआ था, ये जानने के लिए पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखे अपराध। ये घटना औरंगाबाद के एक गांव की है। वहीं की रहने वाली गीता, जिसकी उम्र 22 साल थी, वह 10वीं की पढ़ाई कर अपने माता-पिता के काम में लग जाती है। वह अपने माता-पिता की इकलौती बेटी थी, इसलिए वह अपने घर में बहुत ही अच्छे से रह रही होती है, बहुत ही खुशहाली भरी ज़िंदगी जी रही होती है। उसके पिता, जो एक प्राइवेट जॉब किया करते थे, वह अपनी बेटी को देखते हैं कि उनकी बेटी अब सयान हो चुकी है, जो उसकी शादी कर देनी चाहिए। तभी वह एक जगह पर बात निकालते हैं कि मेरी बेटी के लिए एक लड़का कोई बताओ। तो उन्हीं के एक दोस्त बताता है कि मेरे ज़हन में एक लड़का है जो कि सतीश, जो कि सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है। लेकिन उसकी उम्र है जो कि 32 साल हो रही है। वह अभी पढ़ाई कर रहा है और जल्द ही उसे सिविल इंजीनियरिंग में कहीं जॉब लगने वाली है। ये सुनकर जो उसके पिता होते हैं गीता के, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं मैं उनके परिवार से मिलना चाहता हूँ, उससे कि सतीश से भी बातें करना चाहता हूँ। क्योंकि गीता के पिता का दोस्त था, वह गीता के पिता को लेकर जाता है, सतीश से मिलवाता है। सतीश से मिलने के बाद गीता के जो पिता होते हैं, वह उस लड़के को पसंद कर लेते हैं। उसके बाद उस परिवार से बात किया जाता है, बातें होती है, दोनों की शादी फिक्स कर दी जाती है। शादी फिक्स करने के बाद जो गीता के पिता होते हैं, वह अपनी बेटी के पास आते हैं और कहते हैं बेटी, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है जो कि सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है और जल्द ही उसकी जॉब विदेश में लगने वाली है। ये सुनकर भी गीता जो होती है खुश नहीं होती है। वह कहती है मैं उस लड़के से शादी नहीं करूंगी, चाहे वह सिविल इंजीनियर हो या फिर कुछ भी हो। जो मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ उससे मेरी शादी करवा दो, मैं उसी के साथ खुश रहूंगी। लेकिन गीता के जो पिता होते हैं वह कहते हैं मैं बेटी, जो वह लड़का जिसे तुम कह रही हो वह सही नहीं है तुम्हारे लिए। जो ये सिविल इंजीनियरिंग तुम्हारी, मैंने जो लड़का देखा है, इससे तुम्हारी भविष्य अच्छी चलेगी या तुम्हें आने वाला जो समय है अच्छे दिन गुजरेंगे। इतना कहने के बाद जो उसके पिता होते हैं वह वहाँ से चले जाते हैं और दोनों की शादी फिक्स कर दी जाती है और 14 नवंबर 2020 को उन दोनों की शादी करा दी जाती है। शादी हो जाने के बाद गीता अपने ससुराल पहुँचती है। जिस तरह से सभी लड़कियां अपने ससुराल पहुँचती है, उसी प्रकार से गीता भी अपने ससुराल जाती है और रूम में बैठी होती है। काफ़ी ज़्यादा रात होने पर जो सतीश के दोस्त होते हैं वह कहते हैं तुम जाओ, जो तुम्हारी पत्नी इंतजार कर रही है। सतीश वहाँ से निकलता है और सीधे अपनी पत्नी के रूम में पहुँचता है और दरवाजे को लॉक कर अपनी पत्नी की ओर बढ़ने लगता है। जो गीता थी वह बेड पर बैठी हुई थी। रात के 2 बज चुके थे। गीता इंतजार कर रही थी सतीश का कि वह कब आएगा। गीता जो थी वह अपने पति से कुछ बातें करना चाह रही थी, लेकिन सतीश उसके बातों को जो कि रोक कर वह अपना काम में लग जाता है और जितनी भी ताकत उसके शरीर में होती है वह सारी ताकत उस दिन वह अपनी पत्नी के ऊपर निकाल देता है। अगले दिन जब होता है, गीता नहाती धोती है और जब उसका पति सतीश उठता है तो उसकी ओर बार बार देखकर वह मुस्कुरा रही होती है। वो अपने पति की ताकत को आजमा चुकी थी। वह बार बार उसे देखकर उसे याद कर रही होती है। धीरे धीरे गीता को जो कि सतीश से प्यार होने लगता है और दोनों की जिंदगी बहुत ही अच्छी तरीके से चलने लगती है। एक दिन डॉक्टरीन जो होता है वह उसके घर पर आता है और एक लेटर जो गीता को हाथ में देकर और वहां से चला जाता है। गीता समझ नहीं पाती है क्योंकि वह कम पढ़ी लिखी थी। इस कारण से वह लेटर को लेकर वह अपने रूम में चली जाती है। सतीश अपने काम पे से जब लौटता है, गीता सतीश के हाथों में वह लेटर देती है और वहां से अपने काम में चली जाती है। सतीश उस लेटर को फाड़ता है और देखता है तो उसकी जॉब जो थी, जो कि सिविल इंजीनियरिंग की, वह उसे दुबई में कन्फर्म हो चुकी थी और 4 ही दिन बचे थे जो कि वह दुबई को वहां पर बुलाया गया था। वह तुरंत बहुत ही खुशी से वह अपनी पत्नी गीता के पास पहुंचता है और वह बताता है कि उसकी जॉब जो कि दुबई में कन्फर्म हो गई है और जल्द ही वहां पर उसे बुलाया गया है। गीता भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। वह कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। लेकिन जो सतीश था वह कहता है कि मुझे कुछ दिनों के लिए वहाँ पर ट्रेनिंग करनी है, ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, उसके बाद मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर चला जाऊँगा। 12 अगस्त 2022 की सुबह को गीता किचन में अपने पति के लिए खाना बना रही होती है, तरह-तरह के पकवान बना रही होती है और उधर उसका पति जो सतीश था, वह अपनी पैकिंग कर रहा होता है। दिन के 12 बज रहे होते ही सतीश जो अपने दोस्त राहुल के पास कॉल करता है, जिसकी उम्र 25 साल थी। वह काफ़ी हट्टा-कट्टा था। वह अपने दोस्त से बहुत ही ज़्यादा जिगरी रखा रहा करता था, क्योंकि उसका दोनों की बचपन जो थी वह साथ गुजरी थी। इस कारण से
दोनों की दोस्ती बहुत ही गहरी थी। इसलिए वह अपने दोस्त के पास कॉल करता है और कहता है कि मुझे एयरपोर्ट तुम छोड़ दो, जो तुम्हारी बाइक है, मेरी बाइक जो मेरे पिताजी लेकर गए हुए हैं। जो राहुल था वह अपनी बाइक लेकर आता है। सतीश उसके बाइक पर बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद जो सतीश होता है वह अपने दोस्त राहुल से कहता है कि मेरी पत्नी का ख्याल रखना, अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई चीज उसे घटे तो उसे तुम पूरा करते हुए रहना। इतना कहने के बाद जो सतीश था वह फ्लाइट पकड़ता है और सीधे दुबई चला जाता है। राहुल अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद वह हमेशा गीता के पास जाया करता और दोनों एक दूसरे से बातें किया करते थे। लेकिन काफी दिन बीतने पर धीरे धीरे उसे अकेलापन महसूस होना शुरू हो जाता है। जब वह अपने पति के पास कॉल लगाती है तो हमेशा वह कोई जॉब पर गया हुआ रहता, कभी मीटिंग में रहता। इस कारण से वह सही से अपने पति से भी बातें नहीं कर पा रही थी। उसे लगता है कि अब उसका पति जो है वह कब आएगा, क्या कितने दिनों में आएगा, सही से उसे बात नहीं होती है, वह किससे बातें करेगी। तभी उसे याद आता है कि उसका जो एक प्रेमी है जो कि गांव का है, उसी के मायके का है, क्यों ना उसे टाइम पास की जाए। कि वह नंबर किसी तरह से अपने पुराने प्रेमी का उपलब्ध करा लेती है और उसे बात करना शुरू कर देती है। अब जब भी राहुल आता उसके गीता के घर पर तो देखता कि गीता किसी न किसी से हमेशा बात करती हुई रहती है। जो कि एक शाम को जो कि राहुल था वह दरवाजे पर आकर छिप कर सारी बातों को सुन रहा होता है। गीता बरामदे में बैठकर बातें कर रही होती है और उसके सास ससुर जो थे वह कहीं गए हुए थे। गीता की बातों को सुनकर राहुल को अंदाजा हो जाता है कि गीता किसी पुराने प्रेमी से बात कर रही है। वह डायरेक्ट अंदर आता है और कहता है, भाभी तुम किससे बातें कर रही हो, जो वह तो आने वाला नहीं, जो मैं यहाँ पर हूँ, मुझे भी कभी मौका दो। इतना कहने के बाद वह जो गीता होती है वह कहती है कि तुम्हें भी कभी मैं जब चाहूंगी मौका जरूर दूंगी, जो आज मुझे इससे बात करने दो। वह राहुल इतना कहने के बाद वह मजाक में ले लेता है बात को और वहां से चला जाता है। 2-3 दिन गुजरते हैं। 2-3 दिन गुजरने पर एक रात को करीब 12 बज रहे होंगे, वह राहुल के पास कॉल करती है कि राहुल जो तुम अभी मेरे घर आ सकते हो। राहुल कहता है कि क्यों नहीं भाभी, जो कोई काम है। तो गीता कहती है हाँ कोई काम है, इसलिए तो मैं तुम्हें इतनी रात को बुला रही हूँ। राहुल रात के 12 बजे गीता के घर पहुंचता है और गीता जो होती है दरवाजे को खोलती है और धीरे धीरे उसे अपने रूम में लेकर चली जाती है। कहती है आज कुछ मेरा मन कर रहा है, मेरा पति तो है नहीं, मेरा प्रेमी भी यहाँ पर नहीं है, जो तुम तुम आज खुश करो। अगले दिन की जब सुबह होती है राहुल अपने घर जाने के लिए निकलता है तो गीता कहती है कि ताकत तुम थोड़ा अपना बढ़ाओ। इतना कहते हुए गीता मुस्कुराने लगती है। राहुल कहता है कि आज शाम को मैं अपनी ताकत को दुगनी कर कर आऊंगा। वह इतना कहकर वह राहुल जो था वह वहां से चला जाता है और शाम को पावर बढ़ाने की गोली खाकर वह चला आता है। जो कि ये सिलसिला था 6 महीने तक चलते जा रहे थे। क्योंकि ये राहुल का जो दोस्त था सतीश से गीता का जो पति था वह 6 महीने बाद अपनी ट्रेनिंग पूरी कर कर वापस अपने घर आता है, अपने माता पिता से मिलता है और अपनी पत्नी की ओर जाने लगता है। वह गीता को हाथों को पकड़ता है और घर से बाहर जाने को कहता है। वह अपने पति के सतीश के कदमों में जाकर पड़ जाती है और कहती है मुझे माफ करिए, मुझसे गलती हुई, जो मैं आपसे दोबारा ऐसा चीजें नहीं करूंगा। तो उसका सतीश था वह पति उसका कहता है कि तुम जिससे प्यार करती थी उसे आज शाम को जो कि बुलाओ और मैं छत पर छिपा रहूंगा और उसे दूध में जो कि कुछ पदार्थ मिलाकर पिला देना, जो मैं शाम को तुम्हें लाकर दूंगा। शाम होता है। उसी शाम को जो सतीश के माता पिता होते हैं, सतीश कोई बहाना कर कर वह किसी परिवार के यहाँ भेज देता है और सतीश छत पर चला जाता है। जो उसकी पत्नी गीता राहुल के पास कॉल करती है और कहती है मेरा पति कहीं अपने माता पिता के साथ परिवार के यहाँ गया हुआ है, जो तुम आज रात को 8 बजे चले आना। राहुल जो था वह तैयार हो जाता है और रात के 8 बजते हैं राहुल उस घर में आता है। गीता उसे फिर से उसी तरह से हाथ पकड़ती है और अपने रूम में लेकर चली जाती है। दोनों मिल बैठकर बातें करते हुए रहते हैं। बैठकर बातें करते हुए गीता उसके हाथों में जो कि दूध की एक गिलास देता है और वह राहुल उस दूध को पी लेता है। दूध को पी लेने के बाद वो धीरे धीरे उसे नींद आना शुरू हो जाता है। नींद आने के बाद वह राहुल वहीं पर सो जाता है और जो सतीश होता है वह छत से धीरे धीरे हल्के कदमों से जब अपने रूम में अपनी पत्नी के रूम में पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी के बगल में उसका ही अपना दोस्त, जिगरी दोस्त, जिसे वह बचपन से साथ रहा था, वह उसी की पत्नी के साथ बगल में सोया हुआ है। ये देखकर वह पहले तो चौंकता है, लेकिन जो उसके हाथ थे वह अपनी इज्जत को देखते हुए वह राहुल के पास पहुंचता है और उसके
गर्दन दबाने की कोशिश करने लगता है। धीरे धीरे जो राहुल था वह इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। सतीश और उसकी पत्नी गीता को कुछ भी समझ में नहीं आने लगता है कि वह क्या करे, उसके लाश को कैसे ठिकाने लगाए। तब उसके दिमाग में एक कोई मूवी का सीन आता है। वह तुरंत एक बॉक्स को निकालती है और उस बॉक्स में राहुल को डालकर ताले को लॉक कर देती है। ताले को लॉक करने के बाद जो सतीश होता है वह अपनी गाड़ी पर जो कि रखता है और बांध कर वह वहाँ से सीधे रेलवे स्टेशन की ओर निकल जाता है। औरंगाबाद के रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर वह धीरे धीरे, रात के 3 बज रहे थे, सतीश उस बॉक्स को नीचे उतारता है और घसीटता हुआ रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है। जितने भी वहां पर जो कि सोए हुए नहीं व्यक्ति थे वह सभी देखते हैं तो सोचते हैं कि कहीं का जाने वाला प्रवासी होगा, इस कारण से इतनी बड़ी पेटी लेकर ये आया है। उस पेटी को रख कर कुछ देर सतीश वहीं पर बैठता है, इधर उधर ताकता रहता है, लेकिन जो उसकी दिल की धड़कनें थी वह बढ़ी हुई थी। वह जितना जल्दी वहां से निकलना चाह रहा था। कुछ देर रुकने के बाद सतीश धीरे धीरे वहां से जो कि फरार हो जाता है और जब अगली सुबह होती है सभी वहां पर चहल पहल होना शुरू हो जाती है। ट्रेन आवाजाही हो रही थी, पुलिस भी जो थी वहां पर पहरा दे रही होती है। तो देखती है कि वो एक जो कि बॉक्स है जो वहां पर काफी देर से रखा हुआ है, लेकिन उसका जो मालिक है कोई भी आ जा नहीं रहा है, कोई उसे देख नहीं रहा। सुबह होती है तो स्टेशन पर काफी चहल पहल होना शुरू हो जाती है। दिन के 12 बज जाते हैं। वहां पर कई पुलिस वाले जो थे वह देख रहे थे कि उस बॉक्स को कोई भी व्यक्ति लेकर नहीं जा रहा है। पुलिस को शक होता है और कई पुलिस वालों को और बुलाती है और उस बॉक्स को खोला जाता है। उस बॉक्स को खोलने पर उस बॉक्स में एक व्यक्ति की लाश होती है। इस चीज को देखकर सभी पुलिस वाले वहां पर हैरान होते हैं। पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है और उसके फिंगरप्रिंट से पता लगाया जाता है कि आखिर वह कौन है। तो पुलिस को पता चलता है कि वह राहुल है। राहुल के बारे में जब उसके घर पर पुलिस जानने को आती है तो पता चलता है कि राहुल अक्सर गीता के घर पर जो कि जाया करता था। इसलिए पुलिस गीता से पूछताछ करने पहुंचती है और गीता से जब कड़ी से पूछताछ की जाती है, क्योंकि शक बार बार जो था गीता के ऊपर जा रहा था, क्योंकि गीता कुछ बता रही होती है और जो सतीश था वह कुछ बता रहा होता है। दोनों की जो बयान थी वह नहीं मैच होने के कारण पुलिस को पूरी तरह से शक हो चुका था कि गीता और सतीश ने ही जो कि राहुल के साथ कुछ किया है। जो गीता थी वह सारी चीज़ों को कबूल कर लेती है कि मैंने ही और मेरे पति ने ही वह ऐसे ही जो कि राहुल को इस दुनिया से अलविदा किया है। पुलिस जब ये सब सुनती है तो उसके बयानों को नोट करती है और अदालत में पेश करती है। अदालत तो जो कि दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाती है। सो दोस्तों, इस घटना में किसकी गलती लगती है? क्या सतीश की गलती थी कि वह अपनी पत्नी को वहां पर नहीं ले गया दुबई, या फिर उसके पत्नी गीता की गलती थी जो अपने पति के पीठ पीछे ये सब चीजें कर रही थी? आखिर किसकी गलती लगती है? आप कमेंट में राय जरूर दीजिए और फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप सतर्क रहें, अपने परिवार वालों को हमेशा सुरक्षित रखें।